एक बाप बेटा गधे में जा रहे थे। दोनों गधे पे जा रहे थे। एक गांव के पास से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, वाह, एक गधे पे दो दो गधे बैठे हैं। तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। यार बात सही है, इतनी लंबी यात्रा है, गधे को भी कितना परेशान करें। एक बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। दूसरे गांव लोगों ने बोला, वाह, कलयुग आ गया। बाप पैदल चल रहा, बेटा गधे में बैठा है। तो बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। तीसरा गांव आया। तीसरे गांव के लोगों ने, वाह, देखो कलयुग कैसा निर्दयी बाप है कि बाप गधे में बैठा और बेटे को पैदल चला रहा है। तो दोनों उतर गए। चौथे गांव में पहुंचे। चौथे गांव वालों ने बोला, वाह रे आदमी, जब गधा है तो पैदल काहे चल रहे हो? वो गधे में बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधे पे एक बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधे पे बिल्कुल ना बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधों पे दोनों बैठ जाए तो लोगों को प्रॉब्लम। इसलिए उन लोगों ने अब कहा कि लोगों को बोलने दो, दोनों गधा में बैठे अपनी यात्रा की तरफ चले। अपने मंजिल पर पहुंच गए। ध्यान ही नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों पर ध्यान दोगे तो आप मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप लोगों पे ध्यान दोगे तो आप अपनी मंजिल तक। लोग क्या कहते हैं, लोग आपको भटकाना चाहते हैं अपने लक्ष्य से। इसलिए ध्यान मत दिया करो कि लोग क्या कहते हैं। आप तो अपने लक्ष्य की ओर आगे अच्छे रास्ते पे चलो, छोड़ दो कि लोग क्या कह रहे हैं। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा बताओ आप लोग, किसी को बेटा होता है, किसी को बेटा नहीं होता। बताओ क्यों ऐसा क्यों होता है? किसी को बेटा होता है और किसी को बेटा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है मैया बताओ। जब होता है तो सबको ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होता, किसी को नहीं होता? हा? भैया बताओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा ये बताओ, बेटा क्यों होता है? काय के लिए है? काय के लिए होता है बेटा? कहते हैं बच्चा इसलिए होता है कि वो अपने माँ बाप का ऋण उतारेगा। क्या उतारेगा? ऋण। हमारे ऊपर ऋण होता है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण। बच्चा होता है ऋण उतारने के लिए। आपके सिर पे कोई ऋण रहा होगा तो आपका बच्चा आपका ऋण उतारने आया है। अच्छा, जिसके सिर पर ऋण था उसका तो बच्चा आ गया ऋण उतारने, पर जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा कि आपको हम झंझट में नहीं डालना चाहते, इसलिए हर कष्ट से बचाया, हर झंझट से बचाया और बच्चे के चक्कर में डाला ही नहीं, क्योंकि आपके सिर पे कोई ऋण था ही नहीं। जब ऋण था ही नहीं तो भगवान ने बच्चा बच्ची देने की जरूरत समझी नहीं, इसलिए नहीं दिया। लेकिन आपको संसार देख के ऐसा लगता है कि सबका है, हमारा भी होना चाहिए। अरे भाई, ईश्वर की मर्जी में आप खुश क्यों नहीं हैं?